We are about to start this function, and once again, each and everyone, our very, very warm welcome on this very auspicious occasion, Carbon Se Azadi Ka Mahotsav. Everybody. So our very special guest, Mr. Akhilesh Srivastava ji, member, Knowledge Group, World Economic Forum, Road Safety, भारतीय संस्कृति में हमेशा हम अपने जो हमारे आइडियल्स है जिनके जरिए हमने बहुत कुछ सीखा है. गुड आफ्टरनून. काफ़ी बातचीत हो गई है पहले से, कार्बन से आज़ादी, आज़ादी का अमृत महोत्सव. सो मैं सीधे जो आज का सिग्निफिकेंस है दिन का उसके ऊपर आता हूँ. आप सबका सबसे पहले बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सब जिस कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं, ये कार्यक्रम अभी बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत अपने नीशेंट स्टेज पे है, लेकिन जिस गति से और जिस सीक्वेंस से ये चल रहा है, पूरा हो रहा है, उसका एक अंदाज़ा आप खुद से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में, अगर मैं 3 सालों को माइनस करके चलता हूँ, 10 साल को मान लें तो भी तब भी वो फेयर होगा कहना कि पिछले 10 सालों में करीब 500 के आसपास चार्जर दिल्ली में पब्लिक यूजर्स के लिए लगाए गए. और पिछले 4-5 महीनों में पार्क प्लस के साथ मिलकर, पार्क प्लस ने सोसाइटीज़ के साथ मिलकर लोगों को अपनी बेसिक ग्राउंड एक्टिविटीज़ में शामिल कर उन्हें कन्विंस कर सिर्फ 5 महीनों में 500 चार्जर लगा दिए. और आगे आने वाले समय में करीब 5,000 से 10,000, अगर मैं दोनों पार्डन मैं नंबर से बाहर नहीं निकल पाता हूं, मैं दोनों को जोड़कर चल रहा हूं. चार्ज पॉइंट ऑपरेटर सोसाइटी का भी 5,000 चार्जर लगाने का लक्ष्य है इसके अंदर, दिल्ली के अंदर, और साथ साथ पार्क प्लस का भी दिल्ली, एनसीआर और भारत भर में 5,000 चार्जर लगाने का लक्ष्य है. सो आज आप जिस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप करीब 10,000 चार्जर लगाने के कार्यक्रम में शामिल हैं, जहां आप सबको गर्व होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में हम जो काम नहीं कर सके वो हम अगले मुश्किल से 1.5 से 2 सालों में पूरा कर सकेंगे. मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, और इस लाइन के साथ, इस नोशन के साथ ये कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब ही यही है कि पिछले 75 सालों में हम जो नहीं कर सकें, हम जहां नहीं पहुंच सकें, हमसे कुछ भूल चूक पॉलिसी लेवल पे, रेगुलेटरी लेवल पे, फाइनेंस के लेवल पे, सिटीजनशिप के लेवल पे या अवेयरनेस के लेवल पे, जिस भी लेवल पे भूल चूक हुई, उसकी वजह से आज भी हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. आप सबका स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सुपेश जी, आपके जो चार्जर्स हैं ये दोनों रेडी हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी आ चुके हैं. सो आप सब इन चार्जर्स को, एक चार्जर हम लोग अपने मुख्य अतिथि के लिए रखेंगे और एक चार्जर की अभी हम लोग उद्घाटन करेंगे. आप सब लोग हमें ज्वाइन करें और चार्जर को खोलने में, इसको उद्घाटित करने में, और आगे जो प्रण ले रहे हैं उन सब पे आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट, इसकी ज़रूरत है. थैंक यू, धन्यवाद. At this Mahotsav, first of all, I would love to thank all our partners, government officials, employees who have helped us set up this whole event beautifully. I would especially like to thank Mr. Ashwini Chaubey ji, Honorable Minister of State for Environmental, Forest and Climate Change, Shri Vinod Yadav ji, DC, Delhi Transport Corporation, Mr. Abhijit Sinha, National Program Director, Ease of Doing Business, Shri George Kurvilla, Advisor Government EV Policy, CPO India, Chairman and MD Basel, Shri N. Mohan, DGM, CESL, and thank you all of you and all the other dignitaries here. First of all, whatever we have been hearing about the global narratives around EV, पूरी दुनिया में, I think it is now clearly said that by 2040, EV cars will exceed the number of internal combustion engine cars. Tesla just shipped their 3rd millionth car, EV car, recently. Ford is saying that by 2026, they will be shipping 2 million plus EV cars every year. And by 2030,
By 2030, half of their sales will come from EV. India, talk about India, India is already the second largest EV market in Asia. And our numbers in EV in last 1 year itself have grown 3x. From 1.3 lakh vehicles to 4 lakh vehicles now, the numbers are growing up very fast. Obviously, the whole ecosystem, the whole infra have to catch up. But this is the same thing what we have seen in the telecom days 20 years back, 15 years back. Towers were being set up, every SIM cards were happening, KYC, etc., everything, regulations, everything had to catch up later on. I think the same is happening with EV all across now. At Park Plus, our aim is to solve for day-to-day problems which the car owners face and bring delight back to car ownership. तो हम लोगों ने अभी 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी है फ्रॉम ए ईवी अडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज अराउंड ईवी टुडे when we talk about EV infra is the access to real estate locations. Every CPO, every OEM faces the same problem. He has to hire a whole sales team to go convince the RWAs, train the corporates, malls, etc. to set up infra. This is costly. This takes time, and that is the reason only 500 chargers were set up in last 5 years. Park Plus today has built a very large real estate footprint, very large real estate partnerships. We are there in now 2,500 plus societies, 250 plus corporate parks, 35 plus malls, 50,000 plus parking spots in less than 2 years. In fact, I can tell you that every 4th society of Gurgaon runs on Park Plus. Every 4th society, in fact, here I was chatting with some of the dignitaries and they said their societies are already on Park Plus. So every 6th society of Bombay is on Park Plus, every 8th society of Bangalore is on Park Plus, every 3rd mall is in India is on Park Plus, every 7th corporate building is on Park Plus, and we are still less than 3-year-old company with 2 years of COVID making sure that we can't go out. Thank you once again, and I hope to have a fruitful discussion later today. Thank you guys. Thank you very much for inviting me for this wonderful time where we are celebrating कार्बन से आज़ादी. मैं आज बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि अभी चिन्ना जी ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी जो कि अब हमें इस बात को एहसास कराता है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सारी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम कार्बन से आज़ादी पाएं. हम मिलके इस कार्बन के आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सेदार बने और सब मिलके इसको सक्सेसफुल बनाएं. इसके साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Oh, sorry, Mr. Joseph. Thank you so much, Mr. Kuruvela, sir, for being here. Advise our government EV policy. So thank you so much. So let me compliment and congratulate the organizing team, the Park Plus Ease of Doing Business. The theme is really, I think, an eye-opening for everyone. Carbon se Azadi. It means like we need to at least lower the emissions in cities and the whole country. I was really surprised the way the Park Plus is able to at least enable this EV charging ecosystem, which is a need for the country right now. Because in the video, I could able to see like 3 critical issues which currently the EV adoptions is being dealt with. If I put in 3 major brackets, one is like the range anxiety, because whenever a customer is buying an electric vehicle, he will think like how many kilometers this car could run. The second is about the charge anxiety. So any user would think where he could find an compatible EV charging stations for his electric car. And the third is more about the time anxiety, which states about like how much time his car would require for recharging from the charging stations. So although as a company, the Convergence Energy Services Limited, we are also building up the electric vehicle charging stations, especially in the public parking areas. So we need to understand the ecosystem required for the commercial electric vehicles and the private electric vehicles are entirely different. Because the commercial electric vehicles would require more recharging in a day because these vehicles need to run longer kilometers in a day because they could do more number of trips in a day to recover their initial investment in the commercial use cases. But for the residential or the private customers,
their requirements are very much planned. They could plan their routing or requirements well in advance. So for them, the dependency on having a public charging stations may not be a huge concern, unlike for the commercial electric vehicle users.